स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन का नंबर ऑफ इनक्लिप्स निकालने का क्वेश्चन से ये इजी क्वेश्चन, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि सिमिलरली इसमें हम लोग को क्या करना है कि मतलब जो पीछे वाला है ना, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ देता हूँ। उसके बाद आपको बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है, एम टू एन साइज का गिवन है, जिसका नाम ग्रिड है। जीरो रिप्रेजेंट सी सेल, जीरो रिप्रेजेंट सी सेल, वन रिप्रेजेंट लैंड सेल। मूव कंसिस्ट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम वन लैंड सेल टू अनदर एट द फोर अनदर एट द फोर डायरेक्शनली, मतलब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। बस अपन को डायगोनली नहीं जाना। reduce the number of land cell in grid for which we can't walk off the boundary of the grid in any number of moves। मतलब ये कहना चाहता है कि मतलब अगर वन यहाँ पे है ना, तो और अगर हम चारों डायरेक्शन में मूव करें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो हम लोग ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते। और जैसे वन यहाँ पे है, तो यहाँ पे से इधर मूव करेंगे बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, इधर मूव करेंगे बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, इधर मूव करेंगे बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। सिमिलरली इसमें भी है। तो सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। इसको अपन एक छोटा अप्रोच बता देता हूँ, फिर आप खुद से सोल्व करना, नहीं तो फिर आप वापस आ करना, मैं एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन नहीं सोल्व कर। आपको इसमें अप्रोच लगाना है कि मेनली कि जैसे कि देखिए, अपन को या तो इसको काउंट करें या तो इसको काउंट करें। दोनों में से एक के साथ तो जाना पड़ेगा। या तो इसके साथ बीएफएस डीएफएस लगाएं या तो इसके साथ बीएफएस डीएफएस लगाएं। लेकिन एक काम करते हैं, हम लोग को सबसे पहले जो बाउंड्री पे वंस है ना, उसको काउंट कर लेते हैं। जैसे चारों चारों तरफ जितना वंस है ना, उसको काउंट करके पीएफएस ट्रावर्सल लगा लेते हैं। ट्रावर्सल लगा के और चेक करते हैं कि वन से कितना कनेक्टेड है। और फोर्थ ओनली फोर डायरेक्शन, डायगोनली काउंट नहीं करना, ये इसको नहीं। मतलब इधर कनेक्टेड है, इधर कनेक्टेड बाउंड्री से, क्योंकि जो बाउंड्री से कनेक्टेड रहेगा वो तो पूरा आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाएगा ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ध्यान दो थोड़ा सा। ये हो गया, ये हो गया। मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो। ये बाउंड्री से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ आ गया, ये बाउंड्री से कनेक्टेड है, इधर इससे कनेक्टेड है। तो तीनों आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाएगा, क्योंकि अगर बीएफएस या डीएफएस ट्रावर्सल लगाएंगे, बीएफएस या डीएफएस ट्रावर्सल लगाएंगे, जो दोनों में से जो आगे देखते हैं क्या लगाएंगे, कैसे आसान लगाएंगे। तो इसके बाद यहाँ ट्रेवर्स करेंगे, इसके बाद यहाँ ट्रेवर्स करेंगे, तो सब आउट ऑफ द बाउंड्री तो हो ही जाएगा ना। आउट ऑफ द बाउंड्री तो टोटल हो जाएगा। तो सिंपल चीज में अपन लोग को क्या करना है, अपन लोग को पहले आउट ऑफ द बाउंड्री वाला को अपन काउंट, मतलब बीएफएस ट्रावर्सल लगा के सबको विजिटेड काउंट कर लेते हैं। और बीच में जो वन बचता है, मान लो कि आपको इधर 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 है, इधर वन 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 जीरो जीरो, बीच में जो इसको काउंट करके कर देंगे। अपन को ये अप्रोच लगाना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है सब। अगर आप ऊपर बना लिया, आइलैंड पढ़ लिए हो तो, और फ्लड फिल एल्गोरिदम, नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। देखते हैं ग्रिड का, ग्रिड प्लॉट साइज, ये नंबर ऑफ रो काउंट हो गया दोस्त। और तीन तीन ग्रिड, ये नंबर ऑफ कॉलम काउंट हो गया। अपन क्या बोले आपको, आपको बीएफएस ट्रावर्सल लगाना बाउंड्री पर के लिए, तो उसके लिए अपन लोग को क्या करना पड़ा, अपन लोग को एम्प्टी क्यूब बनाना पड़ेगा। एम्प्टी क्यूब में जो बाउंड्री पे है उसको पुश करना पड़ेगा। पुश करके अपन जो उससे रिलेटिव जो उससे एडजेसेंट में है उसको चेक करने का ट्रेवर्सिंग के अपन एम्प्टी क्यूब बनाते हैं। डुप्लीकेट विजिटेड एरे बनाना पड़ेगा। क्यों डुप्लीकेट विजिटेड, सेम साइज का विजिटेड एरे एम इंटू एन साइज का बना, एन इंटू एम साइज का बनाना पड़ेगा। क्योंकि मान लो जो बाउंड्री पे है उसको तो अपन विजिटेड काउंट करेंगे ना, और जो विजिटेड नहीं रहेगा उसको अपन काउंट करके दे देंगे। जो बाउंड्री पे है उसको अपन ट्रू मार्क कर देंगे, और जो फॉल्स रहेगा, मान लो जो बीच में बना हो तो फॉल्स ही रहेगा, तो उसको बाद में काउंट करके रिटर्न कर देंगे। तो ठीक है, एक वेक्टर बना लेते हैं, सेम विजिटेड वेक्टर। तो फर्स्ट काउंट कर रहे हैं, इस पे भूल यूज की है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि तो फुल इंट है, नीचे भूल यूज करनी सब।
तो कहा भी मतलब समझ में आना चाहिए क्या एम और सबको फॉल्स डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब सबको जीरो डिक्लेयर कर रहे हैं इतना तो आपको समझ में आया होगा कि मान लो विजिटेड वेक्टर बना विजिटेड वेक्टर बना टू डी वेक्टर बना और एन इंटू एन साइज का है और सबको फॉल्स डिक्लेयर किया इस लाइन का मतलब ये अब अपन को क्या करना है अब अपन चेक करें कि बाउंड्री पे जो वंस है ठीक है सर इसको अपन चेक करते हैं पे जो वंस है अब आप यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे बाउंड्री पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा सिंपल है बस आप कान और आंख दोनों एक साथ वर्क कराना एक क्वेश्चन से बहुत कीजिए इसमें टोटल एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपको 30 मिनट का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आप यहाँ पहुँच गए हो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे तो देखो यहाँ पे होगा वंश यहाँ पे हो सकता है 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 यहाँ पे इतना ही ना हो सकता है ठीक है इतना ही साइड में तो ये आई इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है इतना ही ना हुआ आई इक्वल टू जीरो और ये हो गया आई इक्वल टू एन माइनस वन ये जे इक्वल टू जीरो हो गया और जे इक्वल टू एम माइनस वन सॉरी एम माइनस वन हो गया एम माइनस वन यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स करना है यहाँ से ट्रेवर्स सिंपल चीज ये सब ज्यादा ये नहीं चेक करना क्या है सिंपल चीज है बस आप ध्यान दो क्या क्या आई इक्वल टू जीरो चेक करना था और क्या हो सकता है और आई इक्वल टू एन माइनस वन हो सकता है और क्या हो सकता है आई इक्वल जे इक्वल टू ना हाँ जे इक्वल टू जीरो हो सकता है कॉलम जीरो और क्या हो सकता है जे इक्वल टू माइनस वन हो सकता है कितना हो सकता है मेनली और अच्छा हाँ इतना तो होगा ही लेकिन एक चीज और अपन को काउंट करना पड़ेगा ना वन वन आता है कि नहीं उसके लिए तो अपन को काउंट ही नहीं किया वन के लिए तो आप जी क्या नाम है बनता है ग्रिड का ग्रिड नाम है ना तो ग्रिड का क्या हो गया ग्रिड वन वन होना चाहिए वन होना चाहिए हो गया अब ठीक है ये होता है तो अपन क्या करते हैं स्टेट जो अपन बनाए उसको ट्रू मार्क कर दिए स्टेट इक्वल टू साइन वैल्यू करना ना क्यू हो गया अब जो क्यू बना है उसमें अपन इसको पुश कर देते हैं क्यों पुश करेंगे क्योंकि उसके जो एडजेसेंट है ना वो चेक करने के लिए कि मतलब उसके एडजेसेंट में भी वन है तो उसको वो दोनों भी आउट ऑफ द बाउंड्री हो जाएगा ठीक है इतना हो गया अब इसके बाद अपन लोग को क्या करना है इतना तो हो गया अब अपन लोग को उसकी ट्रेवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा बीएफएस ट्रेवर्सल लगाना पड़ेगा बीएफएस ट्रेवर्सल चल भाई लगाते हैं और कितना डायरेक्शन में करना है अपन लोग को चार डायरेक्शन में करना है ना अपन लोग को चार डायरेक्शन में करना है उसके लिए चार डायरेक्शन में अपन लोग मूव करते हैं चार डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं भाई एक मिनट क्या लैग कर रहा है चलो चार डायरेक्शन में हम लोग मूव करते हैं राइट कर बीट हो गया और चार डायरेक्शन मूव करना है बस वन ये आपको पता हो ऐसे भी याद हो जाता है ज्यादा क्वेश्चन आप ट्रेवर्सल का कर लोगे तो आपके टंग पे रहेगा कैसे क्या करता है कोई हार्ड चीज नहीं कॉलम
जब -1 होगा, -1 है तो अपन पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो सेम कॉलम में जाएंगे। चलो ठीक है। अब 0 है मतलब सेम रो में आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो कॉलम एक इंक्रीज होगा। ठीक है। अब 1 है, एक नीचे जा रहे हैं तो कॉलम तो सेम रहेगा। अब 0 है तो पीछे जाएंगे लेफ्ट में। हो गया। कितना ही दिमाग लगाना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको आप साइन भी कर सकते हो और इसे भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सेफली चलते हैं। ठीक है, इतना अपना ये हो गया। तो अपन साइज के लिए, वैलिडेशन के लिए तो करेंगे। तो साइज वैलिड आउट ऑफ द बाउंड्री चेक करने के लिए -1 है कि नहीं है, तो ये सब इजी है, ये सब ज़्यादा कुछ नहीं। रेफरेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, तो आपको पता होगा। आप क्यों यूज करेंगे, आप थोड़ा कमेंट में बताना है कि अपन लोग इसमें इंट आई क्यों नहीं लिखें, इंट एंड आई क्यों लिखें। ठीक है। आप इसको कमेंट में हमको एक बार आप बताना कि इंट आई क्यों लिखें, इंट एंड आई क्यों लिखें, इंट आई क्यों नहीं लिखें। ठीक है। ये आई अगर लेस देन 0 है, मेनली इजी क्वेश्चन है भाई। ये सब आप एक बार ध्यान देना ग्राफ का, अगर आपको ट्रेवर्सल एक दो क्वेश्चन, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है। 20 को टाइम वेस्ट है, अगर ग्राफ के ट्रेवर्सल पे अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन बना रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पैटर्न वाइज क्वेश्चन करना है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से कुछ फायदा नहीं है। आप एक 2000 क्वेश्चन लगा दो लेकिन सब उल्टा सुल्टा, हाँ आप उतना क्वेश्चन लगा लियो खुद से, तब को आपको पूरा पैटर्न पता ही होगा। लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पैटर्न वाइज क्वेश्चन कर सकते हो। रिटर्न फॉल्स, ये सब तो इजी है, ये सब तो आपको पता होगा क्यों कर रहे हैं। ये तो तो सब है भाई। अब अपन VFX ट्रावर्सल लगा लेते हैं। अब अपन कोई VFX ट्रावर्सल से रोक नहीं सकता दोस्त। ठीक है। चलो, पहला विक्टर विक्टर, कौन टाइम वेस्ट करे यार, बताओ। ये हो गया। और क्यू तो नीचे से आ रहा था, अपन इसको भी देखो, इसको भी करना पड़ेगा। ये अपन लोग सेटअप करते हैं, लेकिन ये का क्या है, नीचे पास है वैलिडेट ना हो, ऊपर अपन को वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऊपर जो फिक्स वैल्यू है तो अपन एंड ऑपरेटर उसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है। और क्या यूज करेंगे, और अपन एक क्या था, वेस्टेड एरे बनाया था ना, तो उसको भी अपन को इग्नोर करना पड़ेगा। नीचे चेंज लेवल था, ऊपर चेंज हुआ तो अपन एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है। ये हो गया। बाकी इजी क्वेश्चन है भाई, कोई ये नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब अपन लोग क्या करते हैं, अब बहुत सिंपल चीज है, इसको कॉपी करो। टाइम बचता है भाई, और कोई बात नहीं है, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज मैं 20 बार लिख सकता हूँ, लेकिन तो बचाना जरूरी है। क्यू डॉट एम पी टी वाई, अगर क्यू एम पी नहीं है तो भाई लूप रन कर दे, लूप रन करके तो सेल ऑटो सेल मतलब क्या लिख दिया भाई, ऑटो सेल क्या लिख दिया, अरे भाई सेल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं और कोई बड़ा बात नहीं है। रो कॉलम का वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अरे फॉर आउटेज सोल पढ़े हो ना, लूप, तो लूप चलाने के लिए फॉर ऑटो, और जो एडजेसेंट नोड है और फिर उसके बाद एडजेंसी लिस्ट, और उसमें पूरी एडजेंसी लिस्ट वाला सब एडजेसेंट चला जाएगा। ये सब कोई तो चीज़ नहीं है ये सब। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको ज़्यादा 20-25 मिनट आधा घंटा का लेक्चर नहीं देखना है ये सब टॉपिक पे। आपको बस आइडिया लेना है, हिंट लेना है, अगर नहीं बनता है तो। और बनता भी है भाई, देख एक बात मैं बताता हूँ, अगर आप क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में बना दिए
तो आप वापस से देखो, मतलब जो लेक्चर है, जो सॉल्यूशन है, आप एक बार विजिट करके देखो कि मतलब ठीक है, बना दिए, अच्छा है, वो कॉन्फिडेंस गेन होगा, जैसा कि मुझे होता है। सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, अपन चेक किए क्यूब डॉट फ्रंट में जो वैल्यू था, नीचे से जो साइड में वैल्यू था उसको अपन सेल में डाल दिए, इंट्रोस और इंट्रो हो गया, जो क्यूब डॉट फ्रंट का आगे आई इक्वल टू रो में चला गया, जे इक्वल टू कॉलम में चला गया, इसका मतलब यही है। अब अपन फोर्थ डायरेक्शन के लिए लूप को रन करो फटफट। फोर इक्वल टू जीरो डिस्टेंस फोर आई प्लस प्लस, ये हो गया इंट्रो इक्वल टू, क्या ऊपर था, रो ना, हाँ रो प्लस जीरो है ना, एक मिनट भाई, क्या मान, से आप डालेंगे, ठीक है। इंट इन कॉलम इक्वल टू इन कॉलम, थोड़ा सा खराब देखने लगा, एक कॉलम सुंदर लगने लगा, ठीक है। अब एक काम बस अपन लोग के पास है, साइज वैलिड है कि नहीं भाई, हाँ साइज वैलिड है, एक बार चेक कर लिए। इन रो में जो एलिमेंट, इन रो का जो वैल्यू है, इन कॉलम का जो वैल्यू है, इन है, चलो ये काम अपन लोग कर लिए। और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए जो ग्रिड का जो ग्रिड में इन रो, ग्रिड का इन रो इन कॉलम इक्वल टू वन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और जो विजिटेड है ना भाई, जो अपन विजिटेड मार्क किए ना बाउंड्री वाला, तो फॉल्स होना चाहिए। इन रो इन कॉलम इक्वल टू फुल वैल्यू है, फुल वैल्यू है, जीरो जीरो false। चलो इतना तो हो गया, चलो इतना हो गया, अब चलो जो उससे अटैच है उसको ट्रू मार्क करो। खाली बस लिखने का भाई, कॉन्सेप्ट जीरो है ये सब क्वेश्चन, ट्वेल्व साइन कर दे और तो कुछ कर दो। ये हो गया, ये हो गया इन रो, थ्री हो गए, इधर आप ये क्या, इन रो इन कॉलम, और क्या करना है, ये तो वन के लिए हो गया दोस्त। अब बीच में जो, ये तो बाउंड्री वालों के लिए हो गया, ये अपन क्या किया, एक मिनट देखो आप, ये तो आप लोग इसके लिए काम किए जो बाउंड्री पे है, मान लो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया, क्या, छोड़ो भाई, हाँ, ये बाउंड्री वालों के लिए, मतलब यहाँ पर वाला, यहाँ पे वाला जो बीच में वन है उसको अनविस्टेड है। एक मिनट आप नीचे आ गए, बड़ा वाला वन, जीरो वन वन जीरो 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 वन जीरो 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 जीरो, ये तो इसके लिए हुआ ना। अब इसके लिए तो ये अनविस्टेड है, ये जो वन है ये विस्टेड नहीं है, तो यही ना हो गया, ये तो चारों तरफ से सीसीएल से है, तो मेन तो ये इसी को वन काउंट, काउंट इक्वल टू आंसर वन आ जाएगा, जो ये तो बाउंड्री से बाहर चल जाएंगे, यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, तो बाउंड्री से बाहर इसका काम हो गया। कैसे काम हो गया कि मान लो जो क्यू में अपन एलिमेंट डाले, एड एक टाइम पे बाद ये सब पॉप हो जाएगा, ये भी पॉप, ये भी पॉप, ये भी पॉप, आप लूप रन करके देख लेना एक बार, पॉप हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट हम लूप रन करने में नहीं लगाएंगे, सब पॉप हो जाएगा, तो क्यू एम्प्टी होगा, तो बीएफ ट्रैवर्सर रुक जाएगा, बीएफ ट्रैवर्सर रुकेगा तो फिर अनविस्टेड को काउंट करेंगे, बात खत्म, एक हो जाता है। आप जल्दी से अपन लिख लेते हैं, ठीक है। बीएफ ट्रैवर्सल कितना है, एक तो तीन है, तीन तीन के बाद अपन बीएफ ट्रैवर्सल लगा लेते हैं, नहीं लगाए तो क्या,
तीन के बाद फिर से लगाओ भाई। एक मिनट दोस्त। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। एक ही लगेगा। ठीक है। दिस सिंपल है भाई, ज्यादा माथा पीछी नहीं करनी सब क्वेश्चन बस। अब क्या क्या लिखे थे सबसे पहले, क्या है, एग्रीड है, क्यू है और लिस्टेड है। एग्रीड, क्यू, लिस्टेड। एग्रीड है, क्यू है, लिस्टेड है। नहीं है। अब अपन नौ जो बीच में वन है उसको काउंट करते हैं दोस्त। ये चला है, वो हो गया। और क्या करना है, फोर से जल्दी से लिखते हैं। इतना टाइम बचाओ, अभियान में हम लोग चलते हैं, अपना टाइम ज्यादा वेस्ट, आप लोग का भी सेफ, मेरा भी वेस्ट, दोनों का। ये हो गया। ठीक है। अब जो अनलिस्टेड है, इफ ग्रेट फाइव कॉमा थ्री कॉमा इक्वल टू वन होना चाहिए। इसके साथ में लिस्टेड ऑफ फाइव कॉमा थ्री कॉमा नॉट वेस्टेड होना चाहिए। काउंट प्लस प्लस। इसी क्वेश्चन हो गया इसके तो ये हो गया रिटर्न काउंट एक्स्ट्रा। देखते हैं भाई रन करा के। ऐसा बहुत कम ही चांस होता है जो एक बार मेरा रन कर कहीं ना। पता था भाई, कहाँ फंस गया। थोड़ा मिस्टेक होता है, सबके साथ होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, वहाँ गलती हुआ तो कॉपी तो किए, एक ही गलती है कॉपी करने में भाई। एक मिनट दोस्त, ये क्या बोल रहा है मेरे को तो, क्या एरर आ रहा है। और वापस चेक कर लेंगे स्टार्टिंग से भाई। अरे दोस्त, ये दोनों वैलिड होगा तभी थोड़ी होगा। वो भी हो। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हम्म, ये हो गया दोस्त। देखते हैं सबमिट करके। ये हुआ बात। चलो ये भी डन हो गया। थैंक यू।